अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही थी डोनट, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया था वार्म वाटर। थोड़ा सा आपने वार्म वाटर ले लेना है, तकरीबन 1/3 कप। ठीक है, उसके अंदर आपने डाल देनी है 1 टीस्पून चीनी की। ठीक है, और साथ ही आपने डाल देनी है 1 टेबल स्पून भरकर यीस्ट की। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी यीस्ट जो है वो अच्छे से फूल रही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ये होता है ना कि अगर आप डायरेक्ट ही डाल देते हैं, मतलब मैदे में डायरेक्ट ही डाल देते हैं, तो वो कभी कभी यीस्ट फूलती नहीं है, आपके डोनट सही नहीं बनते। तो दैट्स वाई आपने सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने मैदे में शामिल करना है। अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं 2 कप मैदे के। ठीक है, साथ साथ मैं जो क्वांटिटी है वो मेंशन करती रहूँगी आप लोगों को, ताकि कोई मसला ना हो, नोट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैंने ले लिया मैदा और उसको अच्छी तरह से छान लिया। फिर मैं अगेन कहूँगी कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोग जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो बेसन है, चाहे वो मैदा है, चाहे वो आटा है, आप लोग उसको ज़रूर छाना करें और उसको छान के इस्तेमाल किया करें, नहीं तो उसके अंदर जो है वो कीड़े से बन जाते हैं। और मैं आपको एक और प्रो टिप दे देती हूँ कि अगर आप उसके अंदर आटे के अंदर तेज़ पत्ता रख दें, तो आपके आटे में कभी भी वो नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून के करीब नमक, और इसको अच्छी तरह से मैंने क्या कर लिया था, मिक्स कर लिया था। मिक्स, ताकि जो नमक और मैदा है वो अच्छी तरह से यकजा हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही थी ऑयल। क्वांटिटी मैं मेंशन करती रहूँगी आपको साइड पे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाल दिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अंडा जर्दी समेत। आप चाहें तो अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, तो आपके डोनट जो है वो वाइट वाइट से बनेंगे, लेकिन मुझे थोड़े से येलो येलो से अंदर से डोनट चाहिए थे, दैट्स वाई मैंने इसमें 1 अंडा शामिल किया। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा यीस्ट वाला मिक्सचर था वो अच्छी तरह से फूल गया था, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर अब हमने इसको शामिल कर दिया। यीस्ट फूल गया, इसका मतलब यीस्ट जो है वो सही है। अगर ना फूलता तो इसका मतलब है कि यीस्ट आपकी ख़राब है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से गूंद लूँगी। आपने एक ना ज़्यादा नरम डो बनानी है और ना ही ज़्यादा हार्ड डो रखनी है। ठीक है, आपने दरमियानी डो रख लेनी है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपने उसी तरह से डो को गूंदना है अच्छे तरीके से। इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। मैं भी आपको आगे दूध चल के दिखाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें दूध जाएगा, तकरीबन 1/3 कप के जितना दूध जाएगा, बिकॉज़ हमने जो यीस्ट है वो पानी में शामिल कर रखी थी। पानी हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया, तो अब हमें तकरीबन 1/3 कप जो है वो दूध की ज़रूरत होगी। अगर आप दूध से गूंदेंगे तो आपकी जो डो है वो बहुत नरम गूंदेगी। ठीक है, और ज़ाहिर है उसका टेस्ट भी मज़े का होगा। और अगर आप पानी से गूंदना चाहें तो वो भी आप गूंद सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका पानी और दूध दोनों क्या होने चाहिए, वार्म होने चाहिए। इतना इतना होना चाहिए पानी और दूध का टेम्परेचर कि आपकी जो फिंगर है वो आराम से उसमें डिप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने इसकी डो अच्छी सी बना ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ढीली है डो, ना ही नरम है। तो यहाँ पर मैंने अब इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर मैंने इसका ऑयल लगा दिया और एयर टाइट जो है हम बाउल में इसको डाल के रख देंगे। ये ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया है, ये एयर टाइट कवर है, इसके हवा बाहर और अंदर नहीं जा सकती, दैट्स वाई मैंने इस पर ये कवर चढ़ाया था। और अब हम इसको क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए पूरा स्टे दे देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी डो जो है वो डबल हो चुकी है, और अब हम इसको इसमें मारेंगे मुक्का। और यहाँ से मेरा फेवरेट स्टेप है, बिकॉज़ यहाँ पर हम अपनी जो सारी एयर है वो आटे की रिमूव करते हैं। यहाँ पर अब मैंने मुक्का मार के सारी जो डो की एयर थी वो रिमूव कर दिया, और यहाँ पर अब हम अच्छे से इसको हमारी ज़ुबान में तो कहते हैं मुक्की लगा लेंगे अच्छे से, ताकि जो इसके बबल्स हैं वो सारे रिलीज़ हो जाएं और हमारी जो परफेक्ट डो है वो शेप रेडी हो जाए। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं जब तक मुक्की लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कमेंट में अगर आपने किसी चीज़ का इजहार करना हो या कोई रेसिपी आपने सीखनी हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जितना ईजी वे में हो सका मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारी डो जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 कप मैदे से हमारे अच्छे खासे डोनट्स घर पर तैयार हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मैदा जो है वो हम नीचे छिड़क लेंगे जगह को साफ़ करके। और यहाँ पर मैं हाथों की मदद से रोटी को पहले फैला रही थी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। अच्छा, रोटी की आपने थिकनेस मैं आपको दिखाऊंगी। आपने ना ही ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही ज़्यादा बारीक रखनी है, बिकॉज़ हम आगे चल के रेस्ट देंगे अपने डोनट्स को। ठीक है, शेप में लाने के बाद उनको रेस्ट देंगे तो वो जो हमारी हमने यीस्ट डाली होगी वो फिर थोड़ा सा जो है वो फूल जाएगी। दैट्स वाई हमने रोटी को थोड़ा सा ना पतला रखना है, मतलब ज़्यादा पतला नहीं रखना। जितनी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में आपने बस उतना पतला आपने उस रोटी को बेल लेना है अच्छे से। यहाँ पर अब मैंने बड़ी सारी रोटी जो है वो तैयार कर थी। ये देखें, मैं अब आपको इसकी थिकनेस दिखा रही थी कि हमने इतनी थिकनेस रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी, ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ढक्कन का साइज़ आपको दिखा रही थी, ये आपने ले लेना है। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास नॉर्मल साइज़ था तकरीबन, तो मैंने यहाँ से पूरी रोटी में से अच्छे से जो डोनट्स थे वो कट कर लिए थे। और छोटे डोनट्स जो बीच का है राउंड, वो उसके लिए मैंने ले लिया था बॉटल का ढक्कन। ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अब जल्दी से डोनट्स जो हैं वो कट करके निकाल लूँगी। और ये हमारे तकरीबन डोनट बने थे 17, तकरीबन 17 to 18 आपके डोनट्स आराम के साथ बन जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसके जो चॉकलेट सिरप बनाया था मैंने इसके साथ घर पे ही बनाया था, चॉकलेट गनाश बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और ये देखें, मैं अब आपको दिखा रही थी कि हमारा डोनट का परफेक्ट साइज़ जो है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं अब इसको ट्रे में लगा रही थी डोनट्स को, क्योंकि हमें ना इसको कवर करके रखना है। ठीक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर डोनट्स को ट्रे में रख रही थी ताकि मुझे इसको कवर करने में आसानी हो। और गरमाइश वैसे तो आज कल चल ही गर्मियाँ रही हैं, गरमाइश पहले ही होती है इतनी। ज़रा सी हांडी बना लो किचन में तो इतनी गर्मी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बस दस्तरखान को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, थोड़ा ना चूल्हे पे रख के गर्म कर लिया था। तो फिर मैंने इसको ढक के इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दिया। तो आप देख सकते हैं जो मेरे डोनट्स हैं वो थोड़े से फूल चुके हैं, अच्छे से ना फूल चुके हैं। तो अब इसका जो है वो अंदर से बहुत नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं आपको चेक कराऊंगी। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने जो तेल था वो थोड़ा सा गरम कर लिया था, ना ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, गरम करके यहाँ पर मैंने चेक किया था पहले डाल के कि गरम हो गया अच्छे से। और यहाँ पर मैंने 3 अदद डोनट डाले थे। और यहाँ पर मैं कलर आपको दिखा रही थी कि एक तरफ से हो गए थे, कितना अच्छा कलर आ रहा था। और अब हम दूसरी तरफ से भी इसको कुक कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारे डोनट जो है वो फूल भी गए हैं, इतने नाइस, इतने यमी बनने थे। और बस अब हम इन सब को फ्राई कर लेंगे 3-3 करके। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी करके फ्राई कर लें, लेकिन मैंने कहा ये ना हो शेप ना ख़राब हो जाए, दैट्स वाई मैंने इसको हल्का ना मतलब ना 3-3 करके फ्राई किए थे। उसके बाद ये हमारे जो एक प्लेट डोनट की थी वो मैंने तैयार करके निकाल ली थी। और यहाँ पर मैंने जो गनाश बनाई थी उसकी जो लिंक है वो मैं बायो में लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान मैंने बनाई थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसमें ना ही मैंने क्रीम का यूज़ किया था, ना ही उसमें मैंने कंडेंस मिल्क, ना ही उसमें मैंने पाउडर मिल्क शामिल किया था, और ना ही उसमें मैंने चॉकलेट यूज़ की थी। तो बहुत ही आसान वे में मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था और बहुत ही मज़े का बनाया था। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे जो डोनट्स थे वो अच्छे से कोट हो चुके थे चॉकलेट में। अगर आप चाहें तो वाइट भी बना सकते हैं, वाइट चॉकलेट को पिघलाकर आप इस पे लगा सकते हैं। और कंडेंस मिल्क में आप शामिल कंडेंस मिल्क ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मुख्तलिफ मैं आपको और वैराइटीज़ बनाना सिखाऊंगी आगे चल के।
तो अब यहाँ पर बस फ़ातिमा को, बच्चों को शौक़ होता है कि बस वो स्प्रिंकल डालें और चॉकलेट चिप्स डालें। तो यहाँ पर हमारी फ़ातिमा जो है वो डोनट्स को कर रही थी डेकोरेट। थोड़े से वाइट चिप्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने वो लगा दिए। थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े हुए थे, थोड़ों पे मैंने वो लगा दिए। और यहाँ पर हमारे जो परफेक्टली डोनट्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत यम्मी और बहुत नाइस लग रहे हैं। अब यहाँ पर आगे चल के मैंने सारे डोनट्स यहाँ पर रेडी कर लिए थे और हमारे डोनट्स अच्छे खासे बने थे, क्योंकि बाहर से अगर एक डोनट लिया जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है हमें। तो घर में हम इजीली डोनट्स जो हैं वो बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल ब्रेड की तरह। सो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टेक केयर, अगली दफ़ा आप एक और वीडियो लेके